अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 जनवरी सन 2025 बरोज मंगल 10:30 पर कैलिफोर्निया के जंगल में अचानक आग भड़क उठती है, जिसके बाद ये आग चंद ही घंटों में 108 किलोमीटर के फासले पर फैल जाती है और शाम होने से पहले ही तकरीबन 28,000 से जायद घरों की बिजली मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी थी। इंतजामिया की जानिब से 10 फौजी फायर फाइटर तैयारे हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, अमेरिका में लगने वाली आग से अमेरिका की हुकूमत को जो नुकसान उठाना पड़ा उसका तखमीना अब तक जो लगाया जा चुका है वो तकरीबन 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लॉस एंजलिस में मौसम सरमा के अंदर इतनी ज्यादा आग कैसे लग सकती है। इसी आग की जद में आकर अब तक 16 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, मगर कैसे? यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि लॉस एंजलिस में लगने वाली आग क्या ये एक कुदरती हादसा है या फिर जानबूझकर इसे लगाया गया है। यहीं पर एक सवाल और भी उठता है कि अब तक इस आग की जद में आकर कितना सारा इलाका जलकर राख बन चुका है, कितनी जमीन बेकार हो चुकी है। दुनिया में सुपर पावर कहलवाने वाले मुल्क के अंदर इस हद तक आग कैसे लग सकती है? इतना ज्यादा नुकसान एक सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क के अंदर क्यों कर हो सकता है? यहीं पर एक अहम सवाल और भी सर उठाता है कि क्या इतना बड़ा नुकसान होने के बाद अमेरिकी हुक्काम दुनिया से इमदाद तलब करेंगे या फिर खुद ही इस नुकसान का अजाला करने के लिए अमेरिकी हुकूमत तैयार है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये सवालात और इनके अलावा बहुत सी चीजों के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम गौर करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली ये आग जिसने दुनिया की सुपर पावर को हिला के रख दिया, अब तक इस आग की जद में आकर 16 से जायद अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। इन मरने वालों में अभी तक कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो बेखबरी की वजह से मारा गया हो, उसे मालूम ना हो सका था कि वो आग की लपेट में आने वाला है, बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग अब तक मारे जा चुके हैं वो इस आग को बुझाते हुए मारे गए हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही सूरत हाल गंभीर होती गई तो फौरन ही इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और लोगों को घरों से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया जाने लगा। मगर आग इतनी तेज रफ्तारी से बढ़ रही थी कि लोगों को घरों के साजो सामान को उठाने का मौका ही न मिल सका। मुहक्किक साइंसदान माइक फ्लिकन का कहना है कि अभी तक इस आग के लगने के वजूहात के बारे में कोई भी तयन नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके बकौल तेज हवाओं से गिरने वाली बिजली की लाइन से इसका सबब निकलेंगी, क्योंकि बिजली की लाइंस की वजह से 2016 और 17 में तबाहकुन जंगलात की आग भड़की थी, जिसके बाद पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी को 30 अरब डॉलर का हर्जाना किया गया था और इस हर्जाने के बाद ये कंपनी मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गई थी। अब की बार आग से होने वाले नुकसानात की अगर बात करें तो इस आग से होने वाले नुकसानात का तखमीना इस कदर ज्यादा है कि इसे अमेरिकी तारीख की बदतरीन तबाही और बर्बादी करार दिया जा रहा है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि यहाँ जलकर भस्म हो जाने वाली आबादियों को देखकर यूं लग रहा है कि जैसे यहाँ किसी ने एटम बम गिरा दिया हो। अब तक लगभग 25,000 दफातर, घर और गाड़ियां नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। 1,53,000 से जायद अफराद को यहाँ से बेदखल कर दिया गया है और इसके अलावा 1,60,000 अफराद को मुतनब्बे कर दिया गया है कि किसी भी वक्त यहाँ से इनखला के लिए तैयार रहें। इस आग से होने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 135 से 150 बिलियन डॉलर लगाया गया है। मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि इतने बड़े मुल्क के अंदर इतने इंतजामात होने के बावजूद इतनी ज्यादा आग यहाँ पर लग कैसे गई। सर्दियों के मौसम में अक्सर ठंड और बारिशें होती हैं, मगर फिर भी इस मौसम में इतनी तबाहकुन आग क्यों कर लगी? अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह तवील अरसे से खुश्क मौसम गर्मा और मौसम सरमा में बारिशों की कमी है। इन अवामिल में सानता एना नामी आंधी तूफान भी शामिल है, जो शोले और मुमकिना तौर पर खतरनाक अंगारों को भड़काते हैं। जनूबी कैलिफोर्निया में सांता एना आंधी के तूफान बाकायदगी से आते रहते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हवाएं मामूल से ज्यादा तेज रफ्तार हैं। तेज हवाओं की वजह से फजाई प्रेशर में तब्दीली होती है। ये हवाएं उस वक्त चलती हैं जब ग्रेट बेसन के सहराओं पर एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है।
हाई प्रेशर घड़ी की सिमत गर्दश करता है और हवाओं को मगरब की तरफ साहिल के कम दबाव वाले इलाकों की तरफ धकेलता है। ये खित्ता साल में कई बार सानेता इना आंधी का सामना करता है। जैसे ही हवा तिवाड़ा और सानेता इना के पहाड़ों से गुजरती है, ये ऊंचाई से सतह समंदर तक नीचे आती है। निचली सतह पर हवा कंप्रेस होकर गर्म हो जाती है और इसकी निस्बतन नमी भी कम हो जाती है। पहाड़ों के ऊपर से गिरते हुए हवा की रफ्तार तकरीबन तेज हो जाती है। खास तौर पर जब हवा के गुजरने की जगह कम हो तो ये फनल से बहते पानी की रफ्तार की तरह तेज हो जाती है। इस सूरत में 40 से 60 मील घंटे से चलने वाली हवा के झोंकों का सामना होता रहता है। ये अचानक से खुश्क होती हुई गर्म से गर्म तर हवा साहिली इलाकों की तरफ बढ़ती चली जाती है। ये हवा जनूबी कैलिफोर्निया के नशीबी इलाके की तरफ होते हुए अपने रास्ते में पौधों को खुश्क करती है, जो आसानी से आग के लिए ईंधन बन सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मौसम खज़ां 2023 से 2024 के दौरान बहार में इंतहाई गीले हालात के बायस बड़े पैमाने पर इलाकों में हरियाली देखी गई है, जिसने इन जंगलों में आग के लिए बहुत सारा ईंधन पैदा किया। और यही वजह है कि आज के दिन ये आग लॉस एंजलिस जैसे सिटी को अपनी लपेट में ले रही है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका जैसे मुल्क जिसे लोग सुपर पावर जैसा मुल्क जानते हैं, जिसे लोग सुपर पावर मानते हैं, लेकिन इतने सारे दिन गुजर जाने के बाद भी वहां पर आग पे काबू नहीं पाया जा सकता। अब तक वहां पर आग के ऊपर किसी तरह का कोई भी कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगी बड़े पैमाने पर आग को बुझाने की कोशिशों में सिर्फ अमेरिकी सरकारी इदारे ही नहीं बल्कि गैर मुल्की फायर फाइटर्स और हजारों मर्द और खवातीन कैदी भी शामिल हैं। इसके अलावा पेंटागन की जानिब से बताया गया है कि आग बुझाने में खुसूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें फायर फाइटिंग के लिए खुसूसी निज़ाम नस्ब किए गए हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने में 939 कैदी भी शामिल हैं, जिनको दौरान कैद फायर फाइटर्स ही की ट्रेनिंग दी जाती रही है। हेलीकॉप्टर्स एक वक्त में 3000 गैलन पानी को भरकर उड़ान भरते हैं और इसे दरख्तों पर गिराकर वापस पानी भरने जाते हैं। खुसूसी तैयारे आसपास के पहाड़ों पर गहरे सुर्ख रंग का माया फेंक रहे हैं, जिससे आग बुझाने और उसे रोकने में मदद हासिल हो सकती है। इस आग को बुझाने के लिए अब तक C-130 हरकुलिस 2 तैयारे वो भी अपना हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें फायर फाइटिंग का निजाम भी नस्ब है। इस ऑपरेशन में नेवी के 10 हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पानी फेंकने वाले निजाम भी नस्ब हैं, और अब मजीद कुछ 130C तैयारों को भी लाने का इरादा है। दूसरी जानिब हमसाया मुल्क मेक्सिको की जानिब से अमेरिका में इस आग से निपटने के लिए 70 फायर फाइटर्स और रिलीफ वर्कर्स भेजे गए हैं। इसी तरह कनाडा से और अमेरिका की दूसरी रियासतों से भी फायर फाइटर्स को आग बुझाने में हिस्सा लेने के लिए भेजा है। और अब लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड्स की तादाद को बढ़ाकर 1700 कर दी है, मगर ताहाल इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे अखराजात करने के बाद और इतनी सारी कोशिशों के बाद भी आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका। क्या ये महज इत्तफाक है या फिर कुदरत का इंतकाम है? इस हवाले से सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से अमेरिका को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का अजाब है और मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों की बद्दुआओं का नतीजा है। दलील में कुछ फलस्तीनी मुसलमानों की आहो बकाओ को दिखाया जाता है, जिनके खानदान लुट चुके हैं और वो अल्लाह से ही इंसाफ मांग रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को उसकी बड़ाई ने, उसके तकब्बर ने इस हाल तक पहुंचाया है। और कहा जाता है कि वो वक्त याद करो जब इसी शहर का एक बाशिंदा गुरूर और तकब्बर से कह रहा था कि फलस्तीन को सफाई हस्ती से मिटा दो, मगर अल्लाह ने आज अमेरिका को ही सफाई हस्ती से मिटा दिया। लेकिन हकीकत क्या है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इतने बड़े नुकसान उठाने के बाद, इतने सारे अखराजात उठाने के बाद अब दुनिया से मदद तलब करेगा या फिर खुद से इस नुकसान को पूरा कर सकेगा? अंदाजे के मुताबिक आग से होने वाला माली नुकसान 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगने वाली आग से हलाकतों, तबाही और हजारों लोगों को बेघर हो जाने पर अफसोस का इजहार किया।
अगरचे अमेरिका की जानिब से अब तक मदद की कोई रस्मी दरख्वास्त जारी नहीं की गई, ताहम सेक्रेटरी जनरल ने आलमगीरी यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अज़्म को दोहराते हुए कहा है कि इदारा इस आफत से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा।